नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप लोगों की परीक्षाएं जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, किसी किसी की स्टार्ट हो चुकी होंगी और किसी की स्टार्ट होने वाली होंगी। तो आपने जो चैप्टर मैथ के हैं उन्होंने पढ़ा होगा, अच्छे से रिवीजन भी किया होगा, अदर सब्जेक्ट भी आपने रिवीजन किया होगा, पढ़ा होगा। तो अपने जो अर्धवार्षिक परीक्षा हैं उनको अच्छे से दीजिएगा, उनके नंबर आपको जुड़ेंगे। कक्षा 8-9 वाले की जो अर्धवार्षिक परीक्षा होते हैं उनकी क्या जो वार्षिक परीक्षा होती है उसमें नंबर जुड़ते हैं। तो हमारा जो कक्षा 9 का चैप्टर जब बहुपद स्टार्ट हुआ था उसके हमने एग्जाम्पल करा दिए थे। आज उसकी प्रश्नावली हम स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी हो पाएंगे वो करवा दिए जाएंगे। तो जो लोग चैनल पर नया हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी प्रश्नावली 2.1 दी गई है बहुपद की, तो उसमें क्या कह रहा है। पहला सवाल जो कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो पहला दिया गया है, यहाँ पे देखो पहला। अच्छा, चर का मतलब क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में बताया था ABCD आवास आई समाने के चर होते हैं। तो जिसमें देखो एक ही चर है, x यहाँ पे x यहाँ भी, तो इसका मतलब क्या, एक चर में ये क्या है, बहुपद है। यानी एक चर में बहुपद, क्योंकि दोनों जगह x दिया गया, एक चर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर भी क्या है, ये हमारा क्या है, ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही चर दिया गया। तो क्या होगा, एक चर में बहुपद। यहाँ तीसरे देखते हैं, यहाँ भी हमारा क्या जाएगा, एक चर है, एक चर में बहुपद। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एक चर में नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखो ये टी दिया गया, टी गुणे 1/2, इसकी घात क्या हो जाएगी हमारी, रूट में हो जाएगी। और जो घात हमारी रूट में होगी तो हमारा क्या, बहुपद नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या, ये बहुपद नहीं है। और जब बहुपद नहीं है तो कोई चर भी का मतलब सवाल नहीं उठता। यहां देखेंगे तो हमारा ये क्या दिया गया, हमारा ये भी हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, अगर इसको हल करेंगे तो आएगा y² + 2/y। तो ये कोई बहुपद है, नहीं है। ये भी हमारा कोई बहुपद नहीं है। अच्छा, ये कोई बहुपद है। यहाँ पे तो कितने चर हैं, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 चर में क्या हो जाएगा हमारा बहुपद। यानी एक चर तो हमारा ये हो गया, दूसरा चर ये हो गया, तीसरा चर हमारा ये हो गया। तो क्या लिखेंगे, 3 चर में बहुपद। भाई जितने चर होंगे उतने ही लिखे जाएंगे। एक चर है तो एक चर में बहुपद, 2 चर है 2 चर में बहुपद, 3 चर है 3 चर में बहुपद, 4 पद है 4 चर में बहुपद। तो उम्मीद है पहला नंबर सवाल समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा दूसरा दिया गया, उसको देखते हैं। तो इसमें तो कह रहा है कि x² का गुणांक निकालो। दूसरे नंबर में कह रहा है x² का गुणांक, यानी x² के जो गुणा में है वही x² का गुणांक होता है। पिछले वीडियो में बताया गया गुणांक कैसे निकालते हैं, इसमें भी देखते हैं। इसमें अगर x² का गुणांक देखेंगे, x² का गुणांक, तो जो x² के गुणांक में कितना है, x का गुणांक कितना हमेशा 1 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा हमारा गुणांक, 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो हो जाएगा x² का गुणांक, तो यहाँ पे x² गुणांक कितना है हमारा, -1। कहाँ गया सवाल, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, -1। क्यों, यहाँ पे जो गुणांक लिया जाता है चिन्ह सहित लिया जाता है। ठीक है, x² का गुणांक कितना हो गया, -1 हो गया। यहाँ पे x² का गुणांक कितना हो जाएगा हमारा, जो x² के गुणा में है तो गुणा में कितना हमारा π/2। यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे x गुणांक x² है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अगर x² नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, 0 होगा। तो उम्मीद है x² के गुणांक समझ में आएंगे 2 नंबर के। उसके बाद 3 नंबर में कह रहा है कि 35 के द्विघात का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। अगर यही से हम 3 नंबर देख ले, कह रहा है 35 घात के द्विपद, यानी जिसकी घात 35 हो उसका हमें द्विपद यानी 2 पद वाला बनाना है बहुपद। तो अगर घात कितनी होनी चाहिए हमारे यहाँ पर, 35 कह रहा है, घात 35 होनी चाहिए, तो कह रहा है 35 घात के द्विपद। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 9 x की घात 35 लिख लिया और प्लस का 4 लिख दिया।
यहाँ पे कोई भी संख्या ले लो, स्वतंत्र हो बिल्कुल। यहाँ पे x ले लो, z ले लो, y ले लो, t ले लो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे 9 10 कुछ भी कोई कुछ भी ले सकते हो। यानी घात यहाँ पे मेन है 35 होनी चाहिए। उसके बाद क्या कर रहा है, 100 घात के एक पदी। अब 100 घात की यहाँ पे जब घात दूसरा कह रहा है, घात कितनी होनी चाहिए हमारी, 100 किस में होनी चाहिए हमारा, एक पदी में होना चाहिए। तो एक पदी मतलब क्या है, जैसे हमने मान लिया √7 x की घात 100, ये हमने एक पद का, जिसमें एक पद हो। तो उम्मीद तीसरा भी समझ गए होंगे, एक पद के लिए एक पद बनाना, दो पद के लिए 2 पद बनाना है, कुछ भी मान लो उसमें। उसके बाद हमारा 4 नंबर दिया गया रहा है कि प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 4 नंबर में कह रहा प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया 5x³ प्लस का 4x² और प्लस का 7x दिया गया। अगर इसमें हम क्या करें, बहुपद की घात देखें, हमने बताया था बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, जो बहुपद में सबसे अधिक घात हो। तो सबसे अधिक घात यहाँ पे कितनी दी गई है, 3। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। इसके बाद चौथा का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा 4 - का y²। तीसरा क्या है, 5t - का √7 है। और चौथा क्या है, 3 दिया गया है। इसमें बताना है। अब इसमें घात कितनी होगी हमारी, इसमें घात कितनी होगी हमारी, 2 हो जाएगी। इसमें घात कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी घात कितनी 1 होगी। और इसमें घात कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो मेरे समझ में आएगा 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है ना कि प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो इसकी घात कितनी हो गई, 3। यानी घात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो बहुपद में सबसे अधिक जिसकी घात दी गई होती वही घात हमारी होती है। तो इस बहुपद में घात सबसे अधिक किसकी दी गई, 3 होगा। इसमें कितनी, 2 दी गई। इसमें कितनी, 1 दी गई। यानी किसी की नहीं होती, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है तो हमारी 1 हो गई। और इसमें कुछ दिया ही नहीं गया, इसका मतलब क्या, हमें इसकी घात 0 होगी। तो उम्मीद दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद हम 5 नंबर है, उसको हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। तो 5 नंबर से हमको यही बताना है कौन सा द्विघात है, कौन त्रिघात है, कौन रैखिक है। तो रैखिक मतलब इसकी घात 1 हो, जिसकी घात 2 हो द्विघात, जिसकी घात 3 हो त्रिघात, जिसकी 4 घात चतुर्घात। ठीक, तो यहीं से देखते हैं। तो यहाँ पे कितनी घात 2 दी गई हमारी, कह रहा है कौन कौन रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती है। तो इसमें घात 2 दी गई, जिसका मतलब क्या होगा, ये हमारा द्विघाती होगा। ये इसमें 3 दी गई तो क्या होगा हमारा, त्रिघाती होगा। इसमें 2 दी गई तो क्या होगा हमारा, द्विघाती। ये 1 दी गया तो क्या रैखिक होगा हमारा, क्या होगा हमारा, ये रैखिक होगा। ये क्या होगा, ये भी हमारा रैखिक होगा। इसमें घात 2 दी गई तो इसका मतलब क्या है, द्विघाती होगा। ये 3 दिया गया तो क्या होगा हमारा, त्रिघाती होगा। तो उम्मीद समझ में आएगा, जिसकी घात 1 है तो रैखिक होगा, जिसकी घात 2 है द्विघाती होगा, जिसकी घात 3 है त्रिघाती होगा। यहाँ तो समझ में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से 1 चर वाले हैं, कौन कौन से 2 चर वाले हैं, कौन से 3 चर वाले हैं। तो ये हमको देखना है। तो पहले में कह रहा है चर का मतलब है जितने चर दिए गए उतने चर में बहुपद होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चर ये दिया गया, दूसरा चर हमारा ये दिया गया, यानी x और y पहले में दिया गया। इसका मतलब क्या है, 2 चर में बहुपद। क्या हो जाएगा हमारा, 2 चर में बहुपद, क्योंकि 2 चर हैं। यहां देखते हैं, एक ये है, दूसरा ये है, 2 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 2 चर में बहुपद। ये मत करना 1 2 3 4 5 6 चर में नहीं, यानी चर देखो x आया है और उसके बाद t आया है, इसके अलावा कुछ तो आया नहीं, रिपीट हो उसकी दूसरी बात है। यानी एक चर x है, दूसरा t है, इसके अलावा कोई और है नहीं है। इसमें देखते हैं t है, इसका मतलब क्या है, एक चर में, एक चर में क्या हो गया हमारा, बहुपद हो गया। उसके बाद इसको देखते हैं, यहाँ पे कितना देखो दिया, 1 2 3, x y z दिया गया ना, तो यहाँ पे 3 चर हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3 चर में बहुपद। ये यहाँ पे 3 चर है, इसका मतलब क्या होगा, 3 चर में बहुपद है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आता तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो इसके बाद हमारा 6 नंबर है, उसको 7 दिया कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपदों को पहचानना है।
7 नंबर में कह रहा है कि बहुपद को पहचानना है, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो पहला कह रहा है fx बराबर 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7, क्या ये बहुपद है? तो हाँ, ये हमारा क्या है, ये बहुपद है। यानी जहां पे सही का निशान लगा रहे हैं बहुपद है, और जहां पे गलत का निशान लगा दे तो वहां समझ जाना कि बहुपद नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो gx बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस रूट x। अब यहाँ पे रूट x आ गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ x की घात कितनी होगा 2, और घात हमारी जब क्या, घात हमारी पूर्णांक नहीं है यानी भिन्न के रूप में, इसलिए हमारा ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। उसके बाद हमारा ये दिएगा 2/3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 9, तो ये हमारा बहुपद है कि नहीं है? तो ये हमारा क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसमें घात भी हमारी क्या पूर्ण है। ये भिन्न दिया गया इससे मतलब नहीं है, हमारे जो चर पद होते हैं उनको देखा जाता है कि घात हमारी पूर्णांक है या पूर्णांक नहीं है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4/x प्लस का 2 दिया गया, तो ये हमारा क्या बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? अगर इसको हल करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा और ये नीचे बटे में बचेगा, जब ऊपर जाएगा तो माइनस की घात 1 हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा बहुपद ये नहीं है। उसके बाद में ये वाला भी हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कि घात हमारी क्या है, भिन्न के रूप में, इसीलिए हमारा ये भी बहुपद नहीं है। उसके बाद ये भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको हल करेंगे। कैसे हल करें? देखो, अगर यहां से लासा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x प्लस का 3 प्लस का 4x स्क्वायर बटे x। और जब x का 1 है जो गुणा ले जाएंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा, और घात हमारी माइनस में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, भिन्न के रूप में हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, बहुपद ये नहीं है। ये वाला भी बहुपद हमारा नहीं है। तो 7 नंबर समझ गए होंगे ना? समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है, क्योंकि थोड़ा जल्दी इसलिए बताया है। फिर से देख लेते हैं, अगर यहाँ पे घात हमारी पूर्णांक है तो बहुपद है, अगर घात पूर्णांक नहीं यानी घात अगर हमारी भिन्न के रूप में दी गई तो हमारा बहुपद नहीं होगा। मोटी मोटी सी बात ये है, वही इसमें सब किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न बहुपदों में से अचर बहुपद, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करने? हमने कहा था कि जिसकी घात कुछ भी नहीं वो हमारा अचर होगा, जिसकी घात 1 होगी रैखिक होगा, 2 होगी द्विघात होगा, 3 होगी त्रिघात होगा। तो यहाँ पे देखो क्या ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अचर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ये हमारा 3 घात देगा तो क्या हो जाएगा, हमारा त्रिघात हो जाएगा। ये इसमें कितनी घात देगी, 1, तो क्या होगा, ये रैखिक होगा। अब ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात, इसे त्रिघात हो गया, यहाँ पे 2 है, 2 घात हो गया हमारा। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ आएगा। तो प्रश्नावली 2.1 थी हमारी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। लगभग सभी क्वेश्चन इसका एक एक करके बताया गया है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। जिन लोगों को वीडियो समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, तो उस वीडियो को पुनः देखें और अच्छे से समझें। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश का, नए उमंग के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।